माय नेम इज़ रोहन कौशिक। आई एम एचआर ट्रेनर एंड अ बिजनेस कंसल्टेंट। आज एक नए टॉपिक को आपके सामने लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम हमने जैसे कि पढ़ा होगा कि सही उम्र या फिर व्हाट्स द राइट एज टू स्टार्ट अ बिजनेस, जिसका मतलब होता है कि सही उम्र या सही एज क्या होती है जिस एज के अंदर हमें बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। इस टॉपिक को लेने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात घूमती है कि क्या कौन सी वो सही एज होती है या कौन सी वो सही उम्र होती है जिसके अंदर अगर हम बिजनेस को स्टार्ट करें, एक स्टार्टअप प्लान करके उसके अंदर इन्वेस्ट करें तो हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो मेरा आंसर आज आप लोगों को इसी टॉपिक के ऊपर रहेगा। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर करता हूं कि कोई भी एग्जैक्ट राइट एज नहीं होती जिसके अंदर आपको बिजनेस स्टार्ट करना होता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आफ्टर 50s बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एंड बहुत ही सक्सेसफुली उन बिजनेस को रन करा। एंड इस दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 18-19 साल की उम्र में एक स्टार्टअप करा एंड आज दुनिया के ऊपर रिचेस्ट मैन के अंदर उनका नाम आता है। तो मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि कौन सी वो एक एग्जैक्ट एज ग्रुप हमारी लाइफ में आता है जिसके अंदर अगर हम करें तो सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं, हमारी पर्सनल ओवरऑल डेवलपमेंट में भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक ऐसी एज जिसके अंदर हमें बिजनेस स्टार्टअप के अंदर इन्वॉल्व होना शुरू करना चाहिए। मेरी बातों पे गौर देना, मैंने ये नहीं बोला कि सक्सेसफुल स्टार्टअप, मैंने कहा बिजनेस स्टार्टअप में इन्वॉल्व होना। सक्सेसफुल होना ना होना तो एक बात का फैक्टर होता है, राइट। मेरा कहना है कि कौन सी एज के अंदर हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तो वो हमारा होना चाहिए टीनेज। व्हेन यू आर अ टीनेजर, आपको जरूर एक स्टार्टअप के अंदर जाना चाहिए, एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाहिए। उसके पीछे का रीजन बताता हूं। क्वेश्चन ये हो सकते हैं आपके इसके पीछे कि अगर हम टीनेज में बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पढ़ाई कौन करेगा, बाकी चीजें कैसे मैनेज होंगी। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगा। मेरा इस चीज को बोलने का एक ही रीजन है कि जब हम टीनेजर होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत सारे काम हम एक दिन के अंदर मल्टीटास्किंग वे में कर पाते हैं। हमारे पास बहुत सारा ऐसा वेस्ट टाइम होता है जिसको हम इधर उधर वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया एंड XYZ, देयर आर n नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। बट अगर हम उस टाइम को यूटिलाइज करके एक स्टार्टअप में लें तो हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद किसी और चीज में जाओगे, अपने वेस्ट टाइम को यूटिलाइज करोगे, तो आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपकी किताबों में ज्ञान नहीं दिया गया है। क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं कभी ये नहीं कहता कि फॉर्मल एजुकेशन खराब है और हमें अनपढ़ रहना चाहिए, डोंट मिस इंटरप्रेट मी, बट सिर्फ पढ़ाई से आप बड़े नहीं बन सकते। आपको खुद की सेल्फ एजुकेशन पे भी इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई के साथ स्टार्टअप करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, आप मार्केट के अंदर अलग अलग लोगों से जाकर मिलेंगे, मतलब आप मार्केट रेडी भी बनेंगे। आप मार्केट रेडी बनेंगे, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगे, आपके पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आएंगे, आप लोगों के सामने बोल सकते हैं मोर कॉन्फिडेंटली, आपके पास पब्लिक डीलिंग आएगी। दैट मीन्स कि आप लोगों को जाकर कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से अपने साथ स्टार्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस स्किल्स ला सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स ला सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें ये हो सकता है कि जब आप ये करें तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा पहले के मुकाबले मोर कॉन्फिडेंट पर्सन पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे होगा। तो ये कुछ चीजें होंगी जिससे आपको कैसे फायदा होगा कि जब एक इंसान इंडिया के अंदर, अगर मैं बात करूं तो 23 से 24 साल की उम्र में अपनी एजुकेशन को खत्म करके मार्केट में एक्सपीरियंस लेने उतरेगा। एंड जब आपके पास वो पब्लिक स्पीकिंग, वो मार्केट रेडी एक्सपीरियंस, वो कम्युनिकेशन स्किल्स, वो पब्लिक डीलिंग स्किल्स होंगे, तो आप उनसे ऑलरेडी काफी ऊपर एडवांटेज में चल रहे होंगे। और इसमें एक चीज आती है कि एक फैक्टर हो सकता है जो आपको इफेक्ट करे। वो फैक्टर्स हो सकते हैं कहीं ना कहीं इस एज के अंदर पेरेंट्स, कि सर पेरेंट्स जो होंगे वो भी तो रोक सकते हैं, क्योंकि आवर पेरेंट्स बिलोंग फ्रॉम 90s। कह सकते हैं कि हर किसी के पेरेंट्स के साथ ये बात नहीं है, लेकिन देयर इज अ गैप बिटवीन अस एंड आवर पेरेंट्स, दैट इज कॉल्ड जनरेशन गैप। वो एक 90s बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर ये बात बोली जाती थी कि एक बीटेक करना या फिर एक MBA जैसी क्वालिफिकेशन लेना भी बड़ी बात मानी जाती थी। जैसे कि पहले बोला जाता था हमारे बच्चे ने बीटेक करा है, लेकिन आज बोला जाता है हमारे बच्चे ने भी बीटेक करा है, तो वो भी तो रोक सकते हैं। तो देखिए, हर एज ग्रुप के अंदर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। एंड इन्हीं एक्सपीरियंस की वजह से आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत ज्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ में फायदा मिलेगा। आपने कोटेशन पढ़ी होगी, उस कोटेशन के अंदर इस एज ग्रुप के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने का सारा राज छुपा है। उस कोटेशन का एक फ्रेज है, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। आपके पास सक्सेस तब आता है जब आपके पास काम करने का एक्सपीरियंस होता है, एंड एक्सपीरियंस तब आएगा जब आपके पास बैड एक्सपीरियंस होंगे। जैसे कि जैक मा ने कहा था
कि आपको कभी भी जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो आप 18 से 25 साल की उम्र में स्टार्टअप करें। उनमें से 100 में से 99 स्टार्टअप में आप फेल होंगे, लेकिन एक स्टार्टअप ऐसा मिलेगा जिससे आप पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। उन 99 स्टार्टअप में आप फेल होंगे, लेकिन उन 99 स्टार्टअप में आप एक ऐसा तरीका सीख जाएंगे जिस तरीके से आपका अगला एक स्टार्टअप दुनिया के अंदर सबसे ऊपर जाएगा। मेरे पीछे ना कुछ ऐसे नाम भी लिखे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शायद आपने सुने भी होंगे। जैसे कि इस एज के अंदर जिन लोगों ने स्टार्ट किया था, जैसे इसमें पहला एग्जांपल लिखा है नाम बिल गेट्स, ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। नीचे नाम लिखा है एलॉन मस्क, उसके नीचे मार्क जुकरबर्ग, उसके नीचे रितेश अग्रवाल एंड विजय शेखर। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करी थी अपने टीनेज के अंदर एंड आज वो रिचेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड के अंदर काउंट किए जाते हैं। सेम गोज विद एलॉन मस्क। इन्होंने एक स्टार्टअप करा था जिसका नाम था पेपल एंड उसके बाद उन्होंने स्पेस एक्स नाम का प्रोजेक्ट बनाया एंड टेस्ला मोटर जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज उनके नाम पर आती है। मार्क जुकरबर्ग एक ऐसे इंसान है जिन्होंने 19 साल के अंदर फेसबुक जैसी वेबसाइट बनाई एंड पूरी दुनिया के अंदर आज वो यंगेस्ट मल्टी बिलियनर में काउंट किए जाते हैं। रितेश अग्रवाल एंड विजय शेखर, ये दो लोग इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं। इवन रितेश अग्रवाल जो जिनका नाम है वो पूरी दुनिया के अंदर वन ऑफ टॉप 10 यंगेस्ट मिलियनर्स में काउंट होते हैं। इनके स्टार्टअप का नाम ओयो रूम्स एंड इनके स्टार्टअप का नाम पेटीएम। ये रितेश अग्रवाल एंड विजय शेखर का जो ओयो एंड पेटीएम स्टार्टअप था, इन्होंने भी इस स्टार्टअप को अपने यंग एज में स्टार्ट करा था। इन्होंने सक्सेसफुल यंग एज में नहीं बनाया। मेरे बातों का मतलब है ये सक्सेसफुल जाकर अपने लेट 20s में हुए, लेकिन इनके पास वो सक्सेसफुल बनने का एक्सपीरियंस जल्दी स्टार्ट करने की वजह से आया। तो इन सब बातों का कंक्लूजन सिर्फ ये निकलता है कि अगर आप जल्दी शुरुआत करते हैं, शुरुआत हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में करनी है, आफ्टर क्वालिफिकेशन एंड इन बिटवीन क्वालिफिकेशन, इट्स अप टू यू। अगर आप बीच में शुरुआत करते हैं, क्वालिफिकेशन लेते लेते शुरुआत करते हैं, तो जो लोग आफ्टर क्वालिफिकेशन शुरुआत करेंगे आप उनसे वक्त में पहले चल रहे होंगे एंड आपको उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। सो मैं अपनी बातों को सिर्फ इस बात पे कंक्लूड करूंगा कि इट्स अप टू यू। आप किसी भी एज के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक जल्दी उम्र, एक टीनेज की एज में बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, आप मार्केट रेडी बनेंगे, आपके पास एडवांस मार्केट नॉलेज होगी, आपके पास पब्लिक डीलिंग्स होंगी एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होंगे जो आगे आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे। सो अगर आपको ये बात समझ आए तो डेफिनेटली आप देखें अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज एंड पढ़ाई के साथ साथ जरूर किसी एक चीज में ऐसे में टाइम इन्वेस्ट करें जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन के अलावा पर्सनल ग्रोथ पे भी ध्यान दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको शायद ये बात समझने की जरूरत है। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। दिस वाज रोहन कौशिक साइनिंग ऑफ।